गुड हाँ इवनिंग। उमा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी। और कैसे चल रहा है और कैसे? प्रैक्टिस ध्यान का? बाद में बात डिप्रेशन करें। में डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहा है मैंने। क्यों? डिप्रेशन मत सोचना, नहीं। नेगेटिव नहीं सोचना अरे चाहिए। हम्म, आप ध्यान करो, ठीक हो जाए सब। एक दिन आप ही बोलेंगे कितना अच्छा टाइम को मेरी का मैंने मिस कर गई मेरी मैं। का भी मेरी का भी टेंशन ज्यादा हो गया मेरा डिप्रेशन से। वो नहीं हो उनके, जो भी वो लेके आई ना लाइफ में, वो हो जाएगा। हाँ हाँ उसी से हाँ। आप रिलैक्स हो जाए। अब डिप्रेशन में तो और ज्यादा बीमार, शरीर का बीमारी बढ़ेगी। उससे कोई फायदा है तो आप हो सही। जाओ। उससे आपको कुछ बेनिफिट है, हाँ कुछ मिल जाएगा। डिप्रेशन होने हाँ। से हो जाना, कुछ नहीं मिलना है तो क्यों होना है? वो हो रहा है तो फिर माइंड माइंड हम्म, डाइवर्ट करो। अपना इतना अच्छा है, ध्यान में अपने आप दिमाग लगा लो। उसको, बुद्धि को, सोचे को फुल स्टॉप लगा दो, ध्यान में बैठ जाओ। दिन में आपको जितना टाइम लगेगा, 3 4 5 बार, 10 10 मिनट, ऐसे ही बढ़ते जाना। तो हाँ। धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा बाहर आ जाओ। मेडिटेशन में ही बैठना है ना? हाँ। अब डिप्रेशन वर्ड ही मत देना, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को ज्यादा सोच सोच के वो दिमाग क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग में हाँ वो घूम रहा है विचार। जैसे आप ध्यान करोगे या हाँ। तो विचार मुक्त हो जाएगा, आपको अच्छा रिलैक्स फील होगा। को डिप्रेशन डिप्रेशन वाले तो पागल हो जाएंगे। आप उसको डिप्रेशन वर्ड मत देना। वो बोल पागल हो बोल के जाए। आप उसको इनवाइट करोगे उल्टा। कुछ नहीं भी है तो वो बढ़ेगा, होगा। अच्छा। नहीं, डिप्रेशन नहीं, एक जिंदगी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। अब अपना ड्यूटी निभा रहे हो। उसको, उसका भी एक अपने आप में है ना। हम जो सोचेंगे वैसे ही होंगे। आप अच्छा सोचो, अच्छा होगा। जो उसको करेगी ना, उसी में उसका अच्छा ही है। आप यही अच्छा। वही तो पकड़ के मत बैठना। वो पकड़ रहे तो ठीक है, लेकिन आप मत पकड़ना। कभी कभी हम बच्चों को नहीं समझा पाते, टाइम भी, वो लोग टाइम होते होते कुछ समझ जाएंगे। अब वो माँ बोलते हैं तो हमें, हाँ ठीक है, उनको खुश करने के हिसाब से करना है, बोलना है, बट हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। अपने आप को, आप हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, बिल्कुल अपने आप को स्ट्रांग। ओके, चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं। ज्यादा ये सब नहीं बातें करना है, नेगेटिविटी, बी पॉजिटिव ऑलवेज। लेट्स स्टार्ट। 2 3 स्लाइड करेंगे, थर्सडे तक फिर मैं छुट्टी करूंगी। सब ध्यानी लोग बढ़ते जाते हैं, जैसे बढ़ते हैं तो मेरा छुट्टी हो जाता है। फिर सबको, अरे स्क्रीन में, स्क्रीन शेयर करती हूँ ये वाला, और थर्सडे तक करूंगी, उसके बाद बहुत है आगे करेंगे हो सके तो। नहीं तो फिर बहुत सारा टॉपिक है, बहुत टॉपिक है। इतना टॉपिक मैंने कर लिया, सामने वाला सुनने वाला ही बोर हो जाएगा। मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं है तो बोर ही होगा, इंटरेस्ट है तो बिल्कुल बोर नहीं होगा, मजा आएगा। इंटरेस्ट की बात है हर चीज। जो हमें इंटरेस्टेड चीजें सुनने में आता है तो बहुत अच्छा सुन लेते हैं, जो पसंद का नहीं है कितना भी अच्छा रहे हम मन नहीं लगता। कल मैंने यहाँ पे छोड़ा था, अपने घर के एवरी ऑब्जेक्ट इन योर होम, आपके घर के अंदर के हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इटसेल्फ चार्जिंग होता है विथ थॉट्स एंड एनर्जी। अब गंदगी कलेक्ट है घर में कहीं कहीं कोने कोने में, उससे भी एक तरह नेगेटिव चार्ज होगा थॉट्स, एंड उस नेगेटिव थॉट के साथ नेगेटिव एनर्जी भी बनेगी। इसलिए घर को कोने कोने साफ सुथरा रखना चाहिए। आप कचरा लेके बैठे हो तो उस हिसाब से अपना सोच, दिमाग में भी नेगेटिव थॉट एंड नेगेटिव एनर्जीज आने लगेगा। हमेशा हमें साफ सुथरा, ये सब इसीलिए तो बनाया गया है। नहाना वगैरह क्या है, बॉडी का कोई भी हम गलत सोच सोच के भी उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। नहाने से क्या, वो साफ हो जाता है। इवन अवर आवरा, आवरा आवरा है ना, एक आउटर जो लेयर में बनता है, उस औरा को भी हम नहा के शुद्ध करते हैं। उसके ऊपर कोई भी डस्ट आया हो, कीड़े है, कुछ भी आया है, तो आप देखिए ध्यान करते जाएंगे तो इवन हमें कोई मक्खी मच्छर नहीं काटेगा। अभी न्यूज में बहुत आ रहा है, बेंगलोर में डेंगू फैला है करके। इवन कर्नाटक में
हमने कभी नहीं सुना था कर्नाटक का, दिल्ली में होता था। जब अब ध्यानी हो, हमें बोल रहे थे वो, सुनते सुनते, ध्यानियों के आसपास तो आएगा नहीं, मच्छर आ भी जाएगा ना हमें ये बाइट नहीं करेगा वो, क्योंकि अपने ऊपर एक गार्ड प्रोटेक्शन वो है, औरा है। जैसे ये साईं बाबा बोलते थे ना, साईं बाबा भी बहुत ध्यान करते थे, उसी ध्यान की शक्ति थी वो दूसरों को वो देते थे। किसी को पानी से दिया जलाया, उनके ध्यान का पावर था। वही चीज हम भी कर सकते, ध्यान करने लगे तो सच में हम ध्यानी बन जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल। तो हम लोग बोलते हैं ना, तभी तो हम भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। हम लोग द्वार हट करके उत्तराखंड में गए थे, वहाँ नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन रैली हो रहा था। वहाँ ऐसे ही चीजें स्लोगन हमसे बुलवाते थे जोर जोर से, भगवान हो, मतलब वो जो प्राणी को मारते हैं ना, उसके अंदर भी भगवान है, उसको मारने से वो दुखी होगा, उसका जो प्राण छोड़ते समय जो उसको दर्द होता है, पेन होता है, वो पेन उस मांस में रह जाता है, वही वाला हमारे खाने से हमारे अंदर भी आता है। तो वहां तो बिल्कुल अच्छे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं, क्योंकि कोई खाने वाला है, वो भी हो सकता है ना गुस्सा होके अटैक भी कर सकता है। बकायदा उनको एप्लीकेशन दे के परमिशन लेना रहता है, परमिशन के बाद पैम्पलेट देते जाते हैं। कोई लोग ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि आगे पीछे हमारे पूरे जितने हम 200 250 लोग थे, हमारे पूरे प्रोटेक्शन में पुलिस खड़े थे। हमें बीच में ऐसे बोलते जाना है वो स्लोगन, और वो कुछ ऐसे हाथ में पकड़ने के पोस्टर्स दिए रहते हैं। भगवान मतलब बुद्ध भगवान ने बोला हिंसा नहीं करना। महात्मा गांधी जी ने, मतलब ऐसे करते करते हम जाते हैं, तो बहुत एनर्जी इतना आता है। हमारे आसपास ये गाय भैंस डॉगी ये सब पीछे पीछे से आते हैं, पता नहीं कहाँ से, मैंने सुना था लेकिन देखा इस बार तो बहुत अच्छा फील हुआ। फर्स्ट टाइम मुझे कुछ अंदर से गिल्ट हो रहा था, पता नहीं ये क्या है, भोपाल में जब करे थे, बट यहाँ बहुत अच्छा लगा। ऐसे हम अपने घर के अंदर का नेगेटिव एनर्जी को हम निकाल सकते, साफ सुथरा रख के। हमें अपने घर को एक मंदिर जैसे रखना है। जैसे आपको मंदिर में जाते बहुत अच्छा लगता है ना, वैसे आपका घर का माहौल भी बना के रखना है। तो वो ऐसे बनाने के लिए अपना सोच अच्छा होना चाहिए। कोई भी चीज को लेके चिंता करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप चिंता करोगे तो वो मिल जाएंगे क्या? आपके इसमें है ही नहीं वो, तो कैसे मिलेगा? आप क्या चीज बनने के लिए आए हैं उस तरफ ले जाएंगे वो। जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही समझ, क्योंकि आजकल कोई भी जनरेशन खाली नहीं बैठना चाहती, किसी भी फील्ड में जाएंगे कुछ ना कुछ करके ही दिखाएंगे अपने आप को, उस अर्निंग तक जाएंगे, वो लड़का हो या लड़की। तो कोई भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं। देखिए कितना आजकल ओपन हुए हैं फील्ड, डांस, सिंगिंग और आर्ट, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग बना के भी, फोटोग्राफी करके भी लाखों कमाते हैं। पहले जैसे नहीं रहा, डॉक्टर इंजीनियर ही बनने वाला फंडा चला गया, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर कोई जॉब नहीं मिल रहा है। डॉक्टर को में भी मिल सकता है, नहीं तो आजकल इतना अच्छा स्ट्रिक्ट प्राइवेट में एजुकेशन अच्छा नहीं है। डॉक्टर लोग भी, क्योंकि उनको सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा था ना, वो तो इंसान का बॉडी पकड़ते हाथ पैर कांपने लगता है। हमने ऐसे देखा है। आरकेडीएफ में गई थी, वो हमें, मैं आरकेडीएफ में जॉब करती थी तब, टीथ डेंटल है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स है वहाँ, बट स्टूडेंट से वो करवाने के लिए हमें बुलाते थे। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो उन लोगों के बच्चों का वो जो टीथ वो करने का, फाइलिंग करने में हाथ हिलने लग, मतलब कैसे डर से कांपने लगता। तो हम बोलते थे भैया नहीं कराना। मैं एक बार गई, सेकंड हाफ में फिर आप बोले नहीं भैया आप लोग प्रैक्टिस करो। मतलब क्यों? ये है ही नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेगा उतना उनको वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आजकल प्रैक्टिस के लिए कोई है ही नहीं। वो डेड बॉडीज मिलेगा क्या? नहीं है, पिक्चर रख के एक्सप्लेन किया जाता है। वो चीज तो हम लोग भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो याद में बोला जाता है आप बॉडी का एनाटॉमी को समझ सकते हैं, थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं। ये ध्यान करने लगे ना, आप सेल्फ डॉक्टर ही बन जाएंगे अपने आप के शरीर के। मैं एक कोर्स कर रही हूँ, कोर्स नहीं कह सकते, स्पिरिचुअल टैबलेट, उसमें 3 लेवल का है, अभी फर्स्ट लेवल पे हूँ मैं। तीनों लेवल कर लेंगे कंप्लीट, तो आपको डायरेक्ट आप खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक मुझे आया नहीं है, मैं तेलुगु का भी भेज दूंगी, कन्नड़ का भी भेज दूंगी,
हिंदी वाले तो हिंदी करें। आप लोग उनसे बात कर सकते हो, काउंसलिंग भी करते हैं, अच्छा बताते, बहुत अच्छा। मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं इन लोगों से सीख के बता रही हूँ। वो लोग 20-25 साल से वही कर रहे हैं। वो डॉक्टर है। ये जो स्पिरिचुअल टैबलेट के बोलो, वो भी डॉक्टर है। वो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। वो कोई भी टैबलेट नहीं देते हैं और मेडिकेशन नहीं करते, ऑपरेशन वगैरह। इसी स्पिरिचुअल टैबलेट से ट्रीटमेंट कराते। अकेले इंडिया में नहीं, बाहर कंट्री में भी करते वो। उनका नाम है कृष्ण गोपाल, जीके सर बोलते हैं। गोपाल कृष्ण, सॉरी, जीके सर, जीके सर। वो है हैदराबाद के, तेलुगु के है। तो वो ध्यान प्रचार और ये तो अपना स्पिरिचुअल टैबलेट कराते कराते अभी इतना फेमस हो गया। उनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है। वो लोग एप्लीकेशन में पूछा गया, साल में 2 बार लेते हो। जो भी स्टूडेंट सीखना चाहे, एज लिमिट नहीं है उनका, ओनली रिस्ट्रिक्शन है 40 डेज। आपका मिनिमम 40 डेज ध्यान किया होना चाहिए, ध्यान का नॉलेज होना चाहिए। और उनका 12 सूत्र करके टैबलेट्स होते हो, 12 टैबलेट, उसके जानकारी देते हैं। तो उसके बारे में 2-3 क्लास देंगे हमें, उसको एग्जाम कराएंगे। उस एग्जाम पास होंगे तो ही आपको आगे वाला आपका सेम 6 महीने का ट्रेनिंग रहे। ऐसे करके आप अपने आप को तो ठीक करेंगे ही करेंगे, वो चीज आपको दूसरों को भी ट्रीटमेंट दे इसके लिए देखिए, कोई एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं। इतना सेटिस्फैक्शन एमबीबीएस में। कहीं ना कहीं क्या करते हैं प्राइवेट में करने वाले, 50 लाख करोड़ खर्च करें तो उसको रिकवर करने के लिए बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। पढ़िए आप, प्लेसिबो इफेक्ट में बताया गया कोई भी बीमारी के लिए दवा है नहीं है, हमने बनाया। वो एक साइंटिस्ट ने उसके बारे में बताया। इतनी मोटी बुक लिखा है, उसमें बहुत क्लियर बताया। वो खुद डॉक्टर थे, उनके साथ एक्सीडेंट होता है तो उनका बैकबोन का 3 वो रीढ़ की हड्डी के 3 वो ये फ्रैक्चर हो गए थे। बिल्कुल उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। ऑपरेशन करने के बाद भी उनका ठीक नहीं होगा बोले थे। उनके दिमाग में चलने लगे, वो डॉक्टर थे, चलने लगा जब मदर के बर्थ ओम में था, कोख में, तब तो ये तो बैकबोन अपने आप ही डेवलप हुआ है, अब क्यों नहीं हो सकता। उसने ऐसे चैलेंज पे लेके उसके साथ बात करता रहा, बोले बैकबोन के साथ, और विजुअलाइज करे। 3 मंथ्स में ठीक करा। जैसे वो ठीक करा अपने आप को, बाद में उसने सोचा वो उसका ट्रीटमेंट का तरीका ही चेंज कर दिया उसने। उसी को उन्होंने प्लेसिबो इफेक्ट करके एक बुक लिखा है। वो बुक को शेयर करती हूँ आप लोग, एक बार शेयर किया था मैंने। बहुत अच्छे बुक है। उसमें बोलते हैं हम डॉक्टर के पास जाने से हमारे बीमार ठीक होता है, बोलते हैं डॉक्टर पानी डाल के भी इंजेक्शन करेगा या मीठी गोली देगा, ये दवा है, हम चेक करने नहीं जाएंगे। हम दवा बोल के विश्वास से खा लेते, ठीक हो जाते। ये चीज है। उसने इतना किया है एक्सपेरिमेंट्स। बाद में जो कमर्शियल है, जिनको पैसे कमाने का है धंधा, वो लोग इनको काट दिया गया, मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। जो इसको पैसों के लिए एक बिना दवा का ठीक हो सकता है, इतना दवा दे देते। जो ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऑपरेशन के लिए बोला जाता है। वो सारे बकायदा बताया गया ये सब। तो वो तो कोई जादू नहीं है, कोई साधु संत नहीं है। उन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक रीजन के साथ, विथ एविडेंस, एक एक एविडेंस दिया है, पेपर पब्लिश किया हुआ है। तो जरूरी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे है। इसीलिए बोलते हैं ना, आध्यात्म विज्ञान हम समझने लगे, इससे बड़ी, इससे ऊंची डिग्री कोई है ही नहीं। लेकिन उसको समझने के लिए हमारा लाइफ को, मतलब जिंदगी चले जाती, जिंदगियां चले जाती, तो उस तक आके रुकने के नहीं रुक पाते। क्योंकि हमें डर है, बहुत चीजों से डर है, बीमारियों से नहीं, हम हर चीज के लिए डरते हैं। ये छिन गया, ज्यादा बारिश हो गया तो क्या होगा, बिजली कड़कने लग गया तो क्या, मतलब इस टाइप का डर है। ये सब नेचर है, उनके साथ कोशिश है हम उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा ना, एक नेचर जैसे जंगल खिल जाता है पानी गिरने से। आप देखिए पहली बारिश के बाद आप घूमते हैं तो कितना वो मुरझाया हुआ पेड़ इतना खुश होके खिल जाता है। लेकिन इंसान, एक दिन बारिश ठीक है, थोड़ा सा पानी क्या गिर गया, चिड़चिड़ करने लगते हैं, पानी अच्छा लगता, पानी गिरा, ये हो गया। तो उसको हम खुशी खुशी अपनाएंगे तो नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला स्लाइड भी हुआ था,
हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट व्हेन हैंडल द मुंडन। हाँ, मटेरियलिस्टिक इसके लिए कैसे हैंडल करना है अपने डेली लाइफ में, जो भी अपने साथ होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, किस चीज को अपने लाइफ में अडॉप्ट करना है, किस चीज को इग्नोर करना है, किस चीज को पे टू अटेंशन, किस चीज को विच टू इग्नोर। तो इस चीज को हम समझ गए। आते रहते हैं इसका काम विचार सोचने का उल्टा सीधा, लेकिन हमें आध्यात्मिक विज्ञान में रहेंगे तो वो बोलेंगे ये काम का है काम का नहीं है, इसको लेना इसको नहीं लेना। उसी का क्षमता बढ़ेगा हमें ध्यान करते करते। यहाँ तक हुआ था। देखिए अनवांटेड वाला जो गाठान बन जाएगा, उलझते जाएगा, उलझते हुए से हमें बाहर आना है। नहीं, हमारा इंट्यूजन पावर पड़ेगा, अतीन्द्रिय शक्ति, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय, वो हमें बताएगा। कैसे यहाँ बताया, छोटे अक्षर यहाँ चश्मा पहन के। हाँ जी, देखिए अपना ब्रेन क्या करता है, मोटर, इमेजिनरी मोटर, जैसे हम, मैंने कल बोला था एंटीनास होते हैं ना, वैसे इसमें एमीटर, वायरलेस, ईईजी। ईईजी का मैंने बताया, जैसे हम हार्ट को चेक करने के लिए ईसीजी कराते हैं, ऐसे इसको ब्रेन का फ्रीक्वेंसी एंड थॉट प्रोसेस को चेक करने के लिए ईईजी करके एक परीक्षा होती है। उसमें हमें पता चलेगा हमारे ब्रेन में कितने फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा ऐसे ऊपर नीचे जिससे आ गए तो आपका दिमाग रेस्टलेस, बिल्कुल भरा हुआ है नेगेटिव एनर्जी से, वो पता चलेगा। उसको देखते ही नसों का प्रॉब्लम। ईईजी में क्या है, स्ट्रेट लाइन को मैंने ये बार बार बताई हूँ, ईईजी में साइन वेव ऊपर नीचे वाला दिख रहा है तो वो अच्छा बोला जाता है, और ईईजी में स्ट्रेट लाइन आ गए तो इंसान को क्या करते हैं, डेड, मतलब ऐसे बोला जाता है ना। अभी हमें कनेक्टेड करके वो मशीन में लगा के रखते हैं, तो सीधा लाइन आ गया तो डेड घोषित किया जाता है। बट ये वाला जो मेंटल हम करते हैं वो हार्ट के लिए, मेंटल का ईजी में जितना आपका फ्रीक्वेंसी आ रहा है उतना आपका माइंड, ब्रेन डिस्टर्ब्ड, हमें उसमें स्ट्रेट लाइन आना, यानी ही इज गॉड, यानी हर सोच को उसने अपने कंट्रोल में रखा है। वो ऐसे सोच को क्रिएट करता है, बिल्कुल अच्छा वो हो ही जाएंगे मैनिफेस्ट, कार्य रूप में आ ही जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर वो कंट्रोल की कैपेसिटी आया रहेगा। बिकॉज उनका थॉट वाला जो थॉट का जो साइन वेव है कंट्रोल में रहता है। ये एमीटर है, ये छोड़ता है, ये रिसीव करता है। जो चीज हम छोड़ेंगे उसी को हम रिसीव करते हैं, बोलते हैं ये आध्यात्म। इस बात को समझ गए तो आप समझेंगे वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन रियलिटी, हमारी किस्मत हम खुद लिख सकते हैं। इसको बोलने वाले को हम बोलते घमंडी है, ऐसे कैसे लिख सकता है। तो हम अंदर डर डर के हम जी रहे ये हमसे होगा नहीं होगा नहीं, होगा ही नहीं, ये होगा होगा पूरा पूरा, हम उस पर अपने आप को विश्वास करके हमने ऐसे वाला थॉट को रिलीज किया, तो क्या होगा, हम उसी चीज को रिसीव करेंगे। कल मैंने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस चीज को ही अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेट जैसे खींचते हुए हमारे पास आएगा। हमें उसके ऊपर विश्वास, बिलीफ। कंप्यूटर में इसमें बताया गया कैसे वो एमीटर एंड रिसीवर जैसे हमारा, हम जो भी लेते हैं उसी चीज को बाहर छोड़ेंगे, बाहर जो छोड़ते हैं उसी को वाइज वर्सा। तो इसीलिए हमेशा अपना सोच विचार अच्छे होना चाहिए। हम अपने ब्रेन को, दिमाग तो सोचती है, उसको ऐसे गाइड करना चाहिए, अच्छे सोच रखें। तो इसमें आपको कैसा अच्छा है या नहीं है, वही है ना, हमें आपको अंदर से डर पैदा कर रहा है, इनसिक्योरिटी फील करा रहा है। कल मैंने उसका भी बताया, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, कैसे कैसे एनर्जी है, सोच आ रहा है तो आप समझिए नेगेटिव है, ये कल वाला क्लास देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अब इसमें बताया गया ब्लूटूथ भी लगाया जाता है, इजी डाटा, मतलब उसको ये करने के लिए हम करते हैं ना, हमारे पास कुछ मोबाइल में वो डाटा नहीं है तो हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ से ले लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कोई डाटा को ट्रांसफर करने ब्लूटूथ करके, हर इसमें आजकल इसमें रहता है अपने मोबाइल में, ऐसे हमारे ब्रेन में भी रहे ब्लूटूथ। तो उसके हिसाब से हम सोचेंगे, विचार करेंगे, अपना थॉट प्रोसेस को थॉट पैटर्न बोलते हैं इसको। ये देर आर टेलीपैथिक मैसेजेस इन योर रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स, loved ones, co-workers, bosses and employees.
इवन एनिमी भी हो, एनिमी को भी आप उनके साथ ऊपर आपको दुश्मनी है तो आप नेगेटिव उनके साथ कुछ हो जाए, मतलब श्राप देना, कभी गलत वर्ड से श्राप, गलत वर्ड जब हमारे मुंह से निकलता है ना, सबसे पहले उसका इम्पैक्ट हमें पड़ता है, इसका जानकारी नहीं है हमें, इस लाइफ में नहीं है तो अगले लाइफ में पड़ेगा। हमें तो ये पड़ी, ये एक लाइफ जी ले, आगे पीछे का कौन देखा है, करो जो करना है मन का। ये देखिए टेलीपैथिकली माइंड कैसे होता है, इन्फ्लुएंस एंड इम्प्लांट थॉट्स, एक दूसरे को थॉट को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिए सूक्ष्म, ये तार जो है ना, ये जो टेलीफोन करते थे, हाँ मोबाइल में से कैसे पास हो रहे हैं, आपको कुछ है तार, पहले फोन में फिर भी तार से कनेक्टेड होता था। टेलीपैथी, टेलीपैथिक यानी मोबाइल में क्या, कुछ चिप लगाया गया है, यहाँ पे भी हमारे ब्रेन में भी एक इनबिल्ट चिप है, उस चिप से हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे इंसान को, अपने रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, अपने लव्ड वन हो सकता है, को वर्कर, बॉसेस, एम्प्लॉयज, बॉसेस को आप ऐसे ये टेलीपैथी करेंगे, कोई इसमें आप फंसे हो काम में, बहुत सटीक है, ये होता ही है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। कोई आपको बहुत परेशान करने वाला बॉस है, मान लीजिए आप, कोई भी आप काम करते हो, आपने काम सही किया, बट वो जज करेगा तुमने सही नहीं किया, बोल भी सकता है, आप उनके साथ कनेक्ट होके अपने घर पे बैठ के उनको मैसेज भेजिए, सो एंड सो, आप उनका नाम लीजिए, उनके जगह ले लीजिए, ये वाला क्लास भी कराया मैंने, टेलीपैथी मैसेज को कैसे भेजा जाता है, तो उसको कंटिन्यूअसली 3-4 टाइम्स उस मैसेज को, मैं ये मैसेज उनको देना चाहती हूँ, वो उन तक पहुंच जाए, तो वो उन तक जाएगा। आप चेक करना चाहते हो ना, वो वाला वीडियो देख लीजिए, कभी भी आप अपने फ्रेंड्स को ऐसे छोटे मोटे ये करके आप चेक कर सकते हैं, छोटे मोटे, फॉर एग्जाम्पल कभी आप जा रहे हो, ये आएगा क्या नहीं आएगा, ऐसे कोई प्रश्न होता है ना, तब आप एक दिन पहले ये आ जाए, हम कहीं प्लान कर रहे जाने का, वो आ ना मतलब हाँ या ना डाउटफुली बोलता है, तो आप ऐसे मैसेज भेज दीजिए, उनका परिस्थिति ऐसे अनुकूल हो जाए, वो आ जाए, ऐसे करके मैसेज भेजेंगे उनके जो टेलीपैथिक यानी रिसीवर जो है ना, वहाँ जो हम मोबाइल में जो है बोलते हैं, एक चिप, उनके इनबिल्ट चिप को आप मैसेज भेजोगे, अगले दिन आप चेक करेंगे तो वो चीज हो गया, दैट मीन्स आपका टेलीपैथी वर्क करेगा। अभी ही बोले, कभी आपका ट्रेन लेट हो रहा है, मिस हो रहा है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी आप एक प्रकृति को मैसेज भेज दीजिए, बहुत सही है, बट इसमें मजा आता जाएगा, लेकिन गलत के लिए नहीं भेजना, कभी इसके लिए नहीं भेजना है किसी के लिए बुरा हो जाए, प्रकृति होने नहीं देगी, ये जानकारी भी नहीं है हमें, कोई व्यक्ति की हमें दुश्मनी है, उसको हम हमारे साथ बहुत कुछ गलत किया तो हम क्या करेंगे, उनके साथ भी कुछ गलत वो करके भेजेंगे ना, वो नहीं होगा, क्योंकि वो गलत है, उस चीज को होने नहीं देंगे, इसीलिए प्रकृति के हाथ में जो बोलते हैं ना, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इंसाफ करने का बहुत अच्छा बैलेंस है, इसको पकड़ तराजू पकड़ा है, वो कभी नाइंसाफी होने नहीं था। हम लोगों को मुंडन लाइफ बोलते हैं, मटीरियलिस्टिक जीवन बोलते हैं, इसमें हम एक अभी के अभी बोला गया सिचुएशन को देख के बोलते हैं, वो प्रकृति तो पूरा हमारा आगे पीछे, फ्यूचर, पास्ट, पूरा देख के आपको न्याय करेगा। हमने कोई जन्म में कुछ किया है, किसी को दुख दर्द दिया है, वो व्यक्ति आके इस जन्म में हमें बोल रहा है, ऐसे ही वो कोई नहीं बोल सकता, अरे गहरे बात करेगा, नहीं करेगा। अब रास्ते चलते देखिए कितने लोग मिलते हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसे टकराता है, बहुत अच्छा फ्रेंड निकल जाता है, तो ऐसे व्यक्ति टकराते हैं, दुश्मन निकल जाता है। अभी हमें, मैं जहां जहां जा रहे हैं बहुत अच्छे फ्रेंड बन रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी नेगेटिविटी लेके नहीं जा रहे हैं, किसी के ऊपर दुश्मन, हमारी बात ही सुने, हम वहाँ प्रचार ध्यान के लिए बोलने के लिए जा रहे, कोई लोग ध्यान नहीं कर रहे तो हम उनके ऊपर नेगेटिव नहीं बोल सकते, ये मेरा अच्छा लगा, ये चीज मैं इनको बता रही हूँ, वो कर रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं कर रहे तो हम ये उनके ऊपर गुस्सा मतलब गलत ये नहीं ला सकते अभिप्राय, मैं इतना इसे ये बताया, ये लोग नहीं मान, नहीं, अपना काम बताना था, वो ले रहे नहीं ले रहे उनको, वो इस बात से इंस्पायर हो गए, कोई जन्म में इससे कनेक्टेड है, तभी आएंगे वो, अदरवाइज आप कितना भी बोलो नहीं आएंगे, सुनेंगे छोड़ देंगे। अभी अपनी क्लास में मैं
एक से शुरू किया, यूट्यूब में 550 तक लोग हो गए, उसमें से 30-40 लोग देखते हैं। मैं ये थोड़ी उम्मीद रख सकती हूँ 500 को 500 देखे। मैं इसीलिए इसको एडवर्टाइज जैसे नहीं बोलती हूँ, प्लीज मेरा देख लीजिए, मेरा पत्री जी बोलते हैं। मतलब इससे वो बोलते हैं ना, भले ही कुछ भी हो जाए, इसको प्रचार करना है, मतलब करना है, क्योंकि ये दूसरों के हित के लिए, उनको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन हम उस चीज को जाने समझे बताना है। बट मैं अभी उतने तक नहीं गई ना, मेरे को मैं नहीं बोलती हूँ। आप सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल देखे, कोई कमेंट करे और प्रश्न करेगा, उनके मन में प्रश्न उठेगा तो करेगा ही करेगा। नहीं उठ रहा होगा, मैं जोर से वो बोल बोल के क्यों हमें वो करवाना है। कभी उठ गया, जिनके मन में प्रश्न उठेगा, वो तो मेरे मन में उठते थे, अभी नहीं उठता मुझे कोई भी प्रश्न नहीं उठता। तो प्रश्न क्या हो गया मेरा, शांत हो गया, जीरो हो गया। तो जब उठता था तो मैं किसी को नहीं सुनी, मैं मतलब मन में नहीं रखी, मैं पूछने गई उससे, उस प्रश्नों से मैं बाहर आ गई। ये कष्ट क्यों आ रहा है, ऐसे जीवन क्यों है, ऐसे खुशी क्यों आ रहा है? हम कभी भी खुशी के लिए कंप्लेन नहीं करते, मुझे खुशी खुशी क्यों आ रहा है, नहीं बोलते, कष्ट के लिए बोले। कष्ट और खुशी पे एक सा रहेंगे, दोनों का तो अंतर ही नहीं दिखेगा। वो होता है आध्यात्मिक साइड, उस लेवल तक हमें ले जाएगा, दोनों को जज नहीं करेगा। खुशी में भी एक सही रहेगा, दुख में भी एक सही रहेगा। तब आपको खुश आए या दुख आए क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ डिप्रेशन आता है, दोनों में बराबर सोच। ट्विन फ्लेम टेलीपैथिक मैसेजेस इंस्टेंट, एक साथ ट्विन भेज सकते, ले सकते, एक तुरंत भी बोला गया, उसी का ही पिक्चर रखा है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए किसी के लाइफ में ऐसे ब्रेकअप हो जाता है, एक दूसरे के बीच में दरारें पड़ जाते हैं, इतना अच्छा रिश्ते रिश्ते टूटने तक आ जाते हैं। तो उससे कैसे हम ऐसे अंधेरे में जा रहे हैं, एक टनल में जा रहे हैं, कुछ भी रास्ता नहीं, ऐसे रास्ते पे हम चल पड़े हैं। उससे कैसे बाहर आए, पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे, नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें। देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन अवेयर ऑफ देयर एनर्जी। उनका एनर्जी से हम अवेयर रहेंगे, while paying attention to your own guidance and messages rather than the messages coming to you from outside or others. Sometimes टेलीपैथी से भी आपको नेगेटिव एनर्जीज आएगी। देखिए हर तरह के है, कोई नेगेटिव करने भी बैठा है, उनको इसकी जानकारी नहीं पता, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है आगे जाके, हमें इसका रीपे कैसे करना नहीं पता है। उनके अंदर जेलस रिवेंज का एक वो बना रहता है, वो नेगेटिव भेजेगा। वो टेलीपैथिक से भी भेज सकता है, तो वो उनका और हमारे एनर्जी मैच नहीं हो तो हम तक नहीं आएगा। जहां हमारे अंदर थोड़ा सा डर है, उस बात के लिए हमारे साथ हो तो नहीं जाएगा कुछ गलत, वो क्या है, सामने वाले ने गलत भेजा है तो उनको पकड़ लिया। तो ये वाला मैसेज यही बात बता रहा है। कोई भी आप उनके बातों को, उनके एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को हमने उस हिसाब से लेंगे, बाहर से जो भी आ रहा है, दूसरों से, दूसरों ने कुछ बोला आपको, उसको आप लेके बैठ ले लिया अपने इसमें, अवेयर नहीं है, जागृति नहीं है, तो आप क्या हो जाओगे, उससे आपको वीक होते जाओगे, नेगेटिव एनर्जी बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव दबता जाएगा, तब उसका असर आपके ऊपर होगा। यही सब है, ये ब्लैक ब्लैक मैजिक, किसी ने कुछ जादू टोला कर दिया बोलते हैं ना, उनका करा हुआ एनर्जी, हम जब डर में जिएंगे नेगेटिव मोमेंट में, वो आके उसको अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट जैसे। तो उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उनके एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी मीट हो जाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। हमारी एनर्जी उनसे हाई रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ भी करे, अननोन व्यक्ति तो नहीं करेगा, जो भी हमारे मन में रहता है पहचान के ही करता है वाले। चलिए इसको कल करेंगे, ध्यान करते 10 मिनट्स, 10 मिनट ही बचा है। के मास्टर ध्यान में बैठिए, अपने आप को पूरा, हाथ पैर को जीरो स्टेट में बांध लीजिए, लॉक योर फिंगर्स एंड लेग्स, रिलैक्स,
रिलैक्स करिए। ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद फ्रॉम माउथ। ब्रीद इन फ्रॉम नोज, relax your whole body, relax, relax. आज गुड नेचुरल प्राकृतिक श्वास, अपने सहज श्वास को देखते बैठिए, देखते बैठिए। आपकी जगह श्वास को देख रहे हैं, आनापान क्रिया। इसी एक चाबी को हमें अप्लाई करना है, इन्हीं को, इसी श्वास को हम अपने गुरु बनाना है, हमें सही रास्ता दिखाएगा, हमें आत्मा का अनुभूति कराएगा। एक बार आत्मा को जानते जानते हम अपने आप को परमात्मा पर श्वासानुसंधान होना है। श्वास के साथ अनुसंधान होंगे तो बाकी सब चीज अपने आप होता जाएगा। ग्लैंड का जगह यानी थर्ड आई को देखेंगे, देखेंगे तो कहाँ पे यहाँ वर्टिकल उसी जगह पे सूरज की किरणें बैठा हूँ उस चीज को देखने के लिए। इनर जर्नी करिए, अंधेरा हो लाइट हो जो कोई भी चीज दिख रहा है देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान में आगे बढ़ेंगे। इस बीच में कोई विचार आए तो फिर अपने साथ श्वास पे आ जाइए।
मौन ध्यान करिए।